अच्छा है, तो ये हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की एल्गोरिदम देखा। इसका भी ड्रॉबैक देख लिया कि स्टारवेशन इसका ड्रॉबैक है। बड़ा प्रोसेस जो है वो मुसलसल पेंडिंग में जा सकता है क्योंकि छोटे प्रोसेस उसको मौका नहीं दे रहे चलने का। तो ये इसका प्रॉब्लम इसमें भी है। फर्स्ट का प्रॉब्लम था कॉन्वॉय इफेक्ट, और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का प्रॉब्लम है स्टारवेशन। दोनों नॉन प्रीएम्प्टिव है। अच्छा, अब अगले ये जो इसमें दिखाया है मैथमेटिक्स का नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट कैसे कैलकुलेट करता है, ये छोड़ देते हैं हम, इसके बारे में नहीं पढ़ते। अच्छा, ये कुछ स्लाइड आपको ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें मैंने बहुत लिख दिया है दूसरी क्लास में समझाने के लिए, तो फिर आपको समझ में सही नहीं आएगा। ये इसको ये ठीक है। अच्छा, यहाँ देखें, ये मैं अब हम अगला एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। वो एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट ईयर। ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का मतलब यही है कि नाम से जाहिर है कि जो प्रोसेस सबसे छोटा है, जिसका टाइम सबसे छोटा रह गया है चलने के, यानी कि एक प्रोसेस ये प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट यानी कि एसआरटीएफ जिसे हम कह रहे हैं, ये प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है? रिसोर्सेज एक प्रोसेस से छीन के उसे लेके दूसरे प्रोसेस को दे दी जाएंगी। तो ये प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसको यहाँ पर एसआरटीएफ लिखा है। तो इसका भी क्राइटेरिया वही यही है, बस टाइम, शॉर्टेस्ट बस टाइम। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट था, लेकिन फर्क क्या है कि इसके अंदर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर जो है नॉन प्रीएम्प्टिव था। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर अगर हम प्रीएम्पशन कर दें, यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर अगर हम प्रीएम्पशन कर दें, तो वो बन जाता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, यानी कि जो एक तरह से यूँ समझ लो, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का एक मॉडिफाइड वर्जन है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है वो नॉन प्रीएम्प्टिव था, लेकिन अगर उसके अंदर प्रीएम्पशन कर दें तो वो बन जाता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, तो इसका मोड जो है वो प्रीएम्प्टिव है, यानी कि इसमें से प्रोसेस से रिसोर्सेज लेके, एक प्रोसेस से रिसोर्सेज लेके दूसरे प्रोसेस को दे दी जाएंगी। अच्छा, अब इसमें ये आपके प्रोसेस हैं, जैसे नजर आ रहा है आपको नीचे, P1, P2, P3, P4, चार प्रोसेस आपको नजर आ रहा है। ये नंबर ऑफ प्रोसेस है, ये सबके अराइवल टाइम दिया हुआ है। अराइवल टाइम का मतलब है कि वो सीपीयू के पास कब आए। तो P1 0 सेकंड पर आया, P2 1 सेकंड पर आया, P3 2 सेकंड पर आया, P4 4 सेकंड पर आया। ठीक है, यानी कि अब सब सारे एक साथ नहीं आए, हर कोई अलग अलग टाइम पे आया। अभी तक जितना हमने किया था पिछला, उसमें हम यही कंसीडर कर रहे थे कि सारे 0 सेकंड पर ही हैं, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि सारे अलग अलग टाइम, सबका अराइवल टाइम यहाँ पर गिवन है। पहले अराइवल टाइम गिवन नहीं था। जब अराइवल टाइम गिवन ना हो तो बाय डिफॉल्ट आप यही समझ लो सबका अराइवल टाइम 0 है। लेकिन जब अराइवल टाइम गिवन हो, ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से स्केजुलिंग करनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर अराइवल टाइम आपका गिवन है और ये आगे बस टाइम दिया हुआ है। बस टाइम का मतलब क्या है कि वो कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में। तो P1 एग्जीक्यूट होने में 5 सेकंड लगा रहा है, P2 3 सेकंड लगा रहा है, P3 4 सेकंड लगा रहा है, P4 1 सेकंड लगा रहा है। तो ये इनका बस टाइम है। अब हम इसका जैंट चार्ट बनाते हैं। ठीक है, जैंट चार्ट यहाँ बना लेते हैं। जैंट चार्ट बनाते हैं। तो 0 सेकंड से स्टार्ट करते हैं इसको, जैंट चार्ट को। अच्छा, अब सबसे वही जैसे जो क्राइटेरिया शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का था, बिल्कुल वैसे ही हम काम करेंगे। ठीक है, तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में सबसे बस टाइम देखो, सबसे सबसे छोटा बस टाइम कौन से प्रोसेस का है? P1 का सबसे छोटा है या P2 या P3 या P4? कौन से प्रोसेस का बस टाइम सबसे कम है? P4 का। गुलाम मुस्तफा ने सही बताया, P4 सही है। शायद ने सही बताया, P4। ये तो P4 का जो बस टाइम सबसे छोटा है वो है 1। P4 का बस टाइम सबसे छोटा है 1। तो सबसे पहले P4 को हमने स्केड्यूल कर दिया क्योंकि इसका बस टाइम सबसे छोटा था। बिल्कुल शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की जो हम जैसे करते थे वैसे ही किया। ठीक है, लेकिन इसमें आपने एक काम करना है, हर सेकंड पे चेक करना है। ठीक है, अभी 0 से इसका बस टाइम चूंकि 1 ही था तो यहाँ तक इत्तेफाक से, वरना हर सेकंड पे आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पे आपने एक सेकंड इसको चला दिया और एक सेकंड चलने के बाद जो है ना वो P4 कंप्लीट हो गया। अब ये ज़ाहिर है कंप्लीट ही हो गया। ठीक है, P4 कंप्लीट ही हो गया क्योंकि अच्छा सॉरी, मैंने गलती कर दी है, गलती कर दी। एक बात समझानी थी, यहाँ वो बोलने रहेगी। मैं मिटा रहा हूँ ये P4। अच्छा जी, दोबारा से शुरू करता है। अच्छा, P1 P2 P3 P4। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था सबसे छोटा बस टाइम किसका है, तो आपने बताया P4 का। P4 का टाइम सबसे छोटा है। तो आपसे सवाल मेरा ये, क्या P4 को हम चलाएंगे? शुरू में जैसे मैंने लिखा था P4, क्या वो सही था या गलत था? वो गलत था तो क्यों था? सर क्योंकि अराइवल टाइम P1 का है तो सबसे पहले हाँ, P1 आ गया। बिल्कुल सही जवाब दिया। हमने अराइवल टाइम तो हमने देखा ही नहीं ना, अराइवल टाइम भी तो देखना है, शॉर्टेस्ट भी देखना है, लेकिन अराइवल टाइम तो पहले तो आप अराइवल टाइम देखोगे। ये 0 पे आया कौन है? अभी अभी 0 सेकंड की हम बात कर रहे हैं और 0 सेकंड में अभी आया कौन है? तो 0 सेकंड पे अभी सिर्फ P1 ही आया है। सर तो ऐसे तो फिर ये हम इसमें अगर जो है अराइवल टाइम सबका जो है डिफरेंट होगा तो हम बस टाइम को देखेंगे ही नहीं। अराइवल टाइम को देखने के बाद बस टाइम देखा जाएगा, दोनों देखेंगे, लेकिन पहले अराइवल टाइम देखोगे फिर बस टाइम देखोगे। फिर कोई बात ना, मतलब अगर अराइवल टाइम डिफरेंट है तो फिर बस टाइम की जरूरत नहीं है। अगर अराइवल टाइम 002 में आ रहा है तो फिर नहीं बस नहीं, टाइम अभी को देखा जाएगा। अभी देखना, भी एग्जांपल करेंगे ना, उसमें आपको दोनों की जरूरत है, अराइवल की भी जरूरत है, बस की भी जरूरत है। अभी आप देखो यहाँ पर कैसे काम हो रहा है। अराइवल टाइम जो है ना वो P1 जो है अभी 0 सेकंड पे आया है और जाहिर है अब 0, हालांकि सबसे बड़ा है ना ये P1 का जो बस टाइम सबसे बड़ा है, लेकिन हमें हमें इस वक्त किसी और को हम देख ही नहीं रहे क्योंकि किसी और कोई कोई अभी अभी तक आया ही नहीं है, क्योंकि अभी हम 0 सेकंड पे खड़े हैं। P2 तो 1 सेकंड पे आएगा, P3 तो 2 सेकंड पे आएगा, P4 तो 4 सेकंड पे आएगा, P0 यानी कि 0 सेकंड पे इस वक्त सिर्फ एक ही प्रोसेस अवेलेबल है जो कि है P1। ठीक है, तो P1 चलेगा, लेकिन P1 को मैं 5 सेकंड बस टाइम है, लेकिन मैं 5 सेकंड नहीं चला रहा, मैं इसको 1 सेकंड चला रहा हूँ। क्यों 1 सेकंड चला रहा हूँ? क्योंकि मुझे हर सेकंड पे मैं चेक करूंगा कि कहीं कहीं अराइव कहीं दूसरा, इस सेकंड पे कोई दूसरा प्रोसेस तो नहीं आ गया, समझ रहे हैं? हर सेकंड में मैं चेक करूंगा कि इस सेकंड में कोई दूसरा प्रोसेस तो नहीं आ गया। तो अभी 1 पे आ गया है, 1 सेकंड चला है P1 1 सेकंड चला है, तो हम ये कह सकते हैं कि 5 सेकंड था इसका टाइम। अब इसका टाइम रह गया है 4 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड जो है ये 1 सेकंड जो है ये चल चुका है। तो अब इसका टाइम रह गया है 4 सेकंड। और अब हम आ गए टाइम स्पेंड 1 पे, 1 सेकंड पर आ चुके हैं। 1 सेकंड के ऊपर आप देखो कि 1 सेकंड के ऊपर एक और प्रोसेस आ गया है P2। अराइवल टाइम 1 सेकंड के ऊपर एक और प्रोसेस आ गया P2।
पहले तो सिर्फ P1 था, ठीक है, ये नीचे मैं लिख रहा हूँ जो कि अराइव होते जा रहे हैं, नीचे लिख रहा हूँ। तो पहले तो सिर्फ P1 था और अब जो है वो P2 भी आ चुका है। कौन से टाइम स्टैम्प पे? 1 पे, 1 सेकंड पे। तो अब 2 भी आ चुका है। अब 2 आ चुका है तो अब इसका भी टाइम देखा जाएगा। 3 और 4 तो अभी आया नहीं है तो उनकी बात नहीं हो रही। 3 और 4 तो 2 और 4 पे आएंगे, अभी तो हम 1 पे खड़े हैं, ठीक है। तो 1 पे जब हम खड़े तो हम देखेंगे कि अब इन जो 1 में अभी तक जितने प्रोसेस है वो 2 ही है, P1 और P2, ठीक है, ये 2 ही है जो 1 पर आए, P1 और P2। तो P1 का जो है बस टाइम, रिमेनिंग बस टाइम कितना है? देखो यहाँ लफ्ज क्या है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग। अब रिमेनिंग का मतलब आपको समझ में आएगा कि 5 में से 1 सेकंड चल गया, रिमेनिंग कितना रह गया है? 4, ठीक है, इसका रिमेनिंग 4 है। और P2 अब आ चुका है क्योंकि 1 सेकंड पर हम खड़े हैं, P2 आ चुका है। इसका बस टाइम कितना है? इसका रिमेनिंग नहीं है, इसका बस टाइम कहेंगे क्योंकि जाहिर है ये तो अभी चला ही नहीं है। तो इसका बस टाइम कितना है? 3। तो 4 छोटा है या 3? कौन सा प्रोसेस इसके अंदर जो है वो छोटा है? P1 छोटा है या P2 छोटा है? बस टाइम को देख के बताया। P2 छोटा है। P2 छोटा है, ठीक है, P2 छोटा है, सर इसका बस टाइम कम है जी। सर हमने इसका वो P1 का बस टाइम जो है अपडेट किया है, हमने 4 करा है, तो उसका अराइवल टाइम 1 नहीं करेंगे अब? क्यों भाई, आ चुका है ना वो 0, अब उसको 0 पे आ चुका है, अब दोबारा थोड़ी लेकर आएंगे उसको, वो तो आ गया है, सही है। सर ये समझ नहीं आया, ये एक क्लियर नहीं आदमी हुआ एक, सर। एक आदमी ट्रेन में चढ़ चुका है, दोबारा थोड़ी चढ़ाओगे उसको? ट्रेन में चढ़ चुका है ना, ये 0 सेकंड पे आ चुका है, दोबारा थोड़ी चढ़ाओगे? ये आ चुका है, ट्रेन में बैठ चुका है, ये आखिर तक रहेगा ट्रेन में, ये अगले सेकंड पे आया ट्रेन में, ठीक है। अभी ये समझ में आएगा, ये पूरा कंप्लीट होगा। अभी देखो, अभी देखते जाओ, फिर क्वेश्चन करना। अभी तक हमारे पास 2 प्रोसेस हैं, P1 और P2, ठीक है। P1 का है, अब आप देखो ये 1 सेकंड पे जाके जो है ना, हमने 1 सेकंड में 2 प्रोसेस आ गए, 4 और 3। तो अभी शॉर्टेस्ट जो है वो कौन सा है, P1 या P2 है? तो जवाब किसी ने दिया नहीं। P1 छोटा है या P2? P2 छोटा है सर। P2 छोटा है, क्योंकि इसका जो बस टाइम है वो कितना है? 3, इसका बस टाइम 4 है, 3 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, ये प्रीएम्प्टिव है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये प्रीएम्प्टिव है। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है? एक से रिसोर्सेज छीन के दूसरे को दे दी जाती है। तो P1 से रिसोर्सेज छीन ली जाएंगी क्योंकि उसका बस टाइम 4 है, और जो P2 है उसको प्रोसेस को जो है रिसोर्सेज दे दी जाएंगी क्योंकि उसका बस टाइम P1 से छोटा है। तो P1 से रिसोर्सेज लेके किसको दे दी? P2 को। लेकिन इसको भी मैं 1 सेकंड चलाऊंगा, सबको 1-1 सेकंड चलाना है शुरू में, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप अराइवल हो रहे हैं, सब प्रोसेस आते जा रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि बस टाइम किसका छोटा है, उसी को पिक किया जाएगा। तो हमने 1 सेकंड चला दिया P2 को, P2 1 सेकंड चल गया है, तो ये 3 से किस पे आ गया? 1 सेकंड चलने के बाद 3 पे क्या हो गया? 2, 3 से 2, ठीक है। तो यानी कि ये इसका रिमेनिंग टाइम 2 रह गया है, 1 सेकंड चल गया। और अब हम कौन से टाइम स्टैम्प पे खड़े हैं? 2 पे, 2 टाइम स्टैम्प पे खड़े हैं। और 2 टाइम स्टैम्प पे आप देखो एक और प्रोसेस आ चुका है, वो कौन सा प्रोसेस है? प्रोसेस 3, ठीक है। तो अब एक और प्रोसेस आ गया है, प्रोसेस 3, और इसका बस टाइम देखो कितना है, इसका बस टाइम कितना है? 4, ठीक है। तो अब आप इन तीनों में चेक करोगे, क्योंकि अभी P4 तो आया ही नहीं है, P4 तो चौथे सेकंड पर आएगा। अभी आप कौन से सेकंड पे खड़े हो? दूसरे सेकंड पे। आप सबको शुरू में 1-1 सेकंड चलाओगे और चेक करते जाओगे अराइवल के अंदर कि कौन सा नया आ गया। अगर आ गया नया तो उसको भी शॉर्टेस्ट के अंदर जो है ना उसको भी देखोगे कि उसमें उन सब में से छोटा कौन सा है। तो अभी हम 2 पे सेकंड पे खड़े हैं, और 2 सेकंड के अंदर हमारे पास 3 प्रोसेस मौजूद हैं, P1, P2, P3, ये 2 सेकंड तक 3 प्रोसेस मौजूद है। और इन तीनों में सबसे छोटा देखोगे P1, अभी 4 सेकंड बाकी है चलने के लिए, 2 सेकंड का रिमेनिंग टाइम जो है अभी 2 बाकी है, जबकि P3 जो है उसका पूरा 4 बाकी है, ये चला ही नहीं है। तो 4 to 4, तो कौन सा चलेगा प्रोसेस? P2 चलेगा सर। बिल्कुल सही बताया, P2 चलेगा। तो P2 को हम दोबारा चलाएंगे क्योंकि इसका बस टाइम जो है अवेलेबल प्रोसेसेस के अंदर 2 तक जितने अवेलेबल प्रोसेस थे उनमें सबसे छोटा जो है वो P2 है, तो P2 को ही हम दोबारा चलाएंगे। और इस मरतबा अभी P2 को मैं 1 सेकंड ही चलाऊंगा, क्योंकि चेक करूंगा कि अगले सेकंड में कोई हाथों नहीं गया नया कोई, तो इसलिए मैंने इसको भी 1 सेकंड चलाया। तो P2 एक और सेकंड चल गया, 2 से ही क्या हो जाएगा? 1, अभी 1 सेकंड इसका बाकी है। और टाइम स्टैम्प 3 पे बताओ कितने प्रोसेस अवेलेबल है?
टाइम स्टैम्प 3 पे 3 सेकंड पे कितने प्रोसेस अवेलेबल है जी ठीक है। ये एक्चुअली में सर ये सवाल का जवाब बताएं, टाइम स्टैम्प 3 पे कितने प्रोसेस अवेलेबल है? 3 सेकंड पे कुछ है ही नहीं ना। 4 ये अवेलेबल कितने हैं 3 पे तीसरे सेकंड में? सर P1 4 जी बता दें कोई मतलब P1 सर P1 4 है सर 4 अवेलेबल है। तीसरे सेकंड में कितने अवेलेबल है कौन बताया? आपने बताया सर 4। 3 अवेलेबल हाँ P2 3 अवेलेबल है ना, वो तीसरा सेकंड तो नहीं लिखा, या तो चौथा सेकंड लिखा लेकिन तीसरा नहीं लिखा, तो उसका मतलब है तीसरे सेकंड तक भी 3 ही होंगे ना, P1 P2 3 ये तो आ चुके हैं, तो तीसरा सेकंड लिखा नहीं है लेकिन इसका मतलब है तीसरे सेकंड तक भी 3 ही है, क्योंकि नया तो कोई आया नहीं है, नया चौथे पे आया। ठीक है, तो तीसरे सेकंड तक भी 3 ही है, P1 P2 P3 3 ही है, और तीनों में सबसे छोटा कौन सा होगा? इसका बस टाइम 4 है, इसका 1 है, इसका 4 है, तो जाहिर है P2 का ही सबसे छोटा बस टाइम नजर आ रहा है हमें 1, तो हम P2 को अगेन चला देंगे 1 सेकंड। सर वो एक क्यूरी थी, जी। ये P1 P2 के बाद P3 नहीं आएगा 2 पे? यहाँ पे यस सर यहाँ इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमने 2 पे जाकर रिमेनिंग टाइम देखा, तो इसका था 4, उस वक्त इसका 2 था, 4 2 4, तो 2 जो है कम है, 4 और 4 तो ज्यादा है, तो हम छोटे वाले को चलाते हैं, तो छोटे वाले को दोबारा चलाया, फिर आगे अगेन दोबारा ये 1 सेकंड चल गया, ये 1 रह गया। अब कंपटीशन दोबारा तीनों में P1 P2 P3 में, और इसमें इसके अब की बार क्या है 4 1 4, तो 4 1 4 के अंदर भी 1 सबसे छोटा है, तो P2 को हमने फिर दोबारा चलाया। ठीक है, ठीक है सर समझ आ गया। अब हम कौन से टाइम स्टैम्प पे खड़े हैं? 4 पे, 4 सेकंड पे खड़े हैं, तो 4 सेकंड में कितने प्रोसेस अवेलेबल है? चौथा सेकंड पे देखो एक प्रोसेस आ चुका है, वो कौन 4 सा है? अवेलेबल है। हाँ चारों अवेलेबल हो गए, P4 आ चुका है, और P4 का बस टाइम कितना है? 1 1। है। ठीक है, अच्छा ये एक मिनट P2 नहीं एक मिनट में इसमें कुछ गलती तो नहीं करी मैंने? P2 1 सेकंड चला, 2 हो गया, हाँ ये तीनों कंप्लीट हो चुका है ना, 1 भी हो चल चुका है, 0 हो गया है। देखो शुरू में P2 पहला सेकंड चला, P2 का अराइवल टाइम जो है ना वो तो 1 पे आया था, लेकिन P2 एक मरतबा चला 1 सेकंड, दूसरी मरतबा चला 2 सेकंड, तीसरी मरतबा चला 3 सेकंड, तो तीनों सेकंड कंप्लीट हो गए ना। P3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 0 हो गया, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। बात समझ में आ रही है? P3 कंप्लीट हो चुका है, Yes, 1 sir. सेकंड चला, दूसरा सेकंड चला P2, तीसरा सेकंड चला, 3 सेकंड तो थे P3 के, 3 ही थे, तीनों चल चुके हैं, तो ये 0 पे पहुंच चुका है। ठीक है, और चौथे सेकंड पर हम आए, चौथे सेकंड में जब हम आए तो वहां पर P4 आ गया, और P4 जो है वो उसका बस टाइम कितना है 1। अब जाहिर है ये तो लिस्ट में से निकल गया ना, ये तो कंप्लीट हो गया P2 कि 0 हो गया, 0 का मतलब क्या, आप ये इसको कुछ चलना थोड़ी है, तो P2 तो आपके कंपटीशन में से निकल गया क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। अब रिमेनिंग आपके हैं P1 P3 और P4। ठीक है, तो P1 P3 P4, और इसका बस टाइम P1 का 4 है रिमेनिंग, P3 का भी 4 है, और P4 का कितना है 1। तो किसको चलाएंगे, कौन से प्रोसेस को चलाएंगे? P1 P3 P4 में से P4 को P4 को चलाएंगे, बिल्कुल सही बताया, P4 चलेगा। ठीक है, आवाज कट रही है आपकी, आवाज नहीं आ रही, लिख के बता दें चैट, आवाज नहीं आई। P4 जो है वो P4 के अंदर हमने P4 को चला दिया, और P4 का टाइम बस टाइम एक ही सेकंड था, तो हमने P4 को 1 सेकंड के लिए चला दिया, या 4 से आ गया 5, और 5 चलने के बाद क्योंकि इसका बस टाइम ही 1 सेकंड था तो ये भी कंप्लीट हो गया, 1 ही सेकंड चलना था और 1 सेकंड चला दिया हमने। ठीक है, तो अब ये भी कंपटीशन में से निकल गया, और अब कौन रह गया? एक P1 रह गया और एक P3 रह गया, 2 ही रह गए, P1 और P3। P1 का कितना टाइम बाकी है? 4 सेकंड बाकी है, एक चल चुका था, 5 है, 4 बाकी है, जबकि P3 के भी 4 बाकी हैं, दोनों में टाई हो चुका है, P1 भी 4 सेकंड का है, P3 भी 4 सेकंड का है, कौन सा चलाएंगे? P1 चलाएंगे या P3?
P1 सर P1 पहला कराएंगे प्रोसेस। ठीक है, पहले आया था ना P1 तो। हाँ बिल्कुल सही बताया। जो जब टाई हो जाए ना, जो टाई हो गया ना, या 4 और 4 बराबर हो गए, जब टाई हो जाए तो आप अराइवल टाइम देखोगे। जिसका अराइवल टाइम छोटा होगा उसको लोगे। जिसका अराइवल टाइम 0 है और P4 का अराइवल टाइम 2 है, ठीक है, तो जाहिर है 0 छोटा है, तो आप 0 को जो है आप P1 को चलाओगे क्योंकि इसका अराइवल टाइम छोटा है P3 से, तो इसका हमने P1 चला दिया। P1 चल गया। अब P1 को अब देखो, अब कोई प्रोसेस और लिखा हुआ नहीं है अराइवल टाइम के अंदर, हमें नजर आ रहा है कोई प्रोसेस अब आ नहीं रहा, तो 2 ही बचे थे और 2 के अंदर एक आप लिख रहे हो और अगला कोई है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर तो सब खत्म हो चुके हैं ना, P4 के बाद तो कोई आया भी नहीं है। तो अब आप इसको चला सकते हो सारे को, क्योंकि आपको पता है अगले सेकंड के अंदर ये और छोटा होने वाला है, 4 से 3 हो जाएगा, 3 भी 4 से छोटा है, फिर अगले सेकंड में 2 भी 4 से छोटा होगा, फिर अगले सेकंड में 1 भी 4 से छोटा होगा, तो इसको आप हर मर्तबा हमें P1 ही चलाना होगा। अब हमें तसल्ली है कि अब हम P1 को सारा चला सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक एक सेकंड करके चलाएं। शुरू में तो हमने एक एक सेकंड करके चलाया ताकि प्रोसेस आ रहे थे, लेकिन अब हमारे पास तसल्ली है, प्रोसेस कोई आ नहीं रहा और सिर्फ 2 ही प्रोसेस बचे हैं, और इस प्रोसेस को मैं अगर ज्यादा चला दूं, पूरा 4 के 4 चला दूं, तो कोई मुजायका नहीं है। तो मैंने 4 के 4 इसको चला के 0 कर दिया यहाँ पर, और 5 से ये कहाँ तक पहुंच गया, 9 पे पूरा प्रोसेस चल सर गया। इसकी लॉजिक होगी ना, मतलब क्या, अब जब 2 बचे तो उनको भी तो 1 सेकंड वो चला तो सकता है। अभी 1 चला सकते हो, मैंने चलाया नहीं है इसलिए क्योंकि अब मुझे डर नहीं है। शुरू में डर रहा था ना कि प्रोसेस आ रहे थे, थोड़ी आ रहे, आने का सिलसिला खत्म, P4 के बाद थोड़ी आया कोई, और P4 तक जो है हमने 2 कंप्लीट भी कर दी, अब 2 ही बचे थे। तो वरना आप शुरू में भी कर सकते हो ज्यादा, लेकिन शुरू में ज्यादा करोगे तो गलतियां करोगे, क्योंकि 1 सेकंड बाद कोई दूसरा आया हुआ है और आपने उसको ध्यान नहीं दिया, आपने पहले को ज्यादा चला दिया, तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। बात समझ में नहीं आ रही सर, फैक्ट से अगर देखा जाए तो ये उसको 1 सेकंड नहीं चलाएगा। है? 1 सेकंड शुरू में चलाना है, जब अराइवल टाइम आपका सब कंप्लीट हो जाए। अब कोई नहीं आ रहा, जी 4 के जी बाद तो कोई नहीं आया ना, 4 के बाद मुझे जी जी तसल्ली हो गई, फिर जो अगला था वो था ही 1 सेकंड का, सही। वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, 4 4 जो है कंप्लीट हो गया। 4 के बाद जो है वो अब मेरे पास 2 ही प्रोसेस बचे हैं और मुझे पता है अगला कोई भी नहीं आया हुआ यहाँ पे, तो 2 ही बचे हैं, तो 2 में से 4 जो है, अब अगर 1 सेकंड चलाऊंगा 3 हो जाएगा, 3 भी छोटा होगा 4 से, ये P3 का 4 ही है। फिर 1 सेकंड अच्छा चलाऊंगा 2 बचेगा, 2 भी 4 से छोटा होगा, तो मैं चलाता ही यही रहूंगा ना। तो इसलिए सही बजाय एक सही। एक सेकंड के मैंने ज्यादा चला दिया। आप 1 सेकंड भी चलाओ तब भी सही है, गलत वो भी नहीं है, ठीक है। टाइम बचाने के लिए हमने ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ये हम आखिर में करेंगे। शुरू में अगर आप करोगे ऐसा तो गलतियां हो जाएंगी आपसे, फिर आप अराइवल टाइम मिस कर जाओगे किसी का और फिर जवाब गलत हो जाएगा। ये 9 पे चल गया। अब कौन सा बचा, अब तो एक ही बचा है, P3। ये P1 भी कंप्लीट हो गया, 4 सेकंड थे, 4 सेकंड चला दिए। अब बचा है आखिर में P3। P3 का बस टाइम कितना है, 4। इसको, और चूंकि आखिर में तो कोई आ भी नहीं रहा, कोई है भी नहीं, तो 4 के 4 चला दो, तो 9 से हम कहाँ चले जाएंगे, 10 11 12 13, ठीक है, 13 तक चले गए। और ये कौन सा है प्रोसेस आपका, P3। तो ये आपका जैन चार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा अराइवल टाइम मैटर करता है। अराइवल टाइम के ऊपर हम हर सेकंड में शुरू में एक एक करके इसलिए चला रहे थे ताकि हम देख रहे थे अराइवल कोई अगर आ गया है तो फिर उसका बस टाइम देख रहे थे। बस टाइम जो है अगर छोटा है तो फिर हम प्रीएम्प्ट कर रहे थे, एक प्रोसेस से छिन के और दूसरे प्रोसेस को हवाले कर रहे थे। फिर अगला 1 सेकंड उसको चलाया, फिर हमने अगला सेकंड में देखा कि कोई अगला प्रोसेस कौन सा आया, फिर उसका बस टाइम देखा, फिर देखा जो करंट चल रहा है उससे छोटा है या बड़ा है। इस तरह से डिसीजन लेना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन जब शुरू में चल जाए और अराइवल आप खत्म हो जाए और आप आगे आ जाओ, फिर आपको तसल्ली हो जाए आप कोई है भी नहीं, जो नया आ रहा है और जो बचे हुए उनमें जैसे हमें यहाँ तसल्ली हो गई थी P1 में कि जो मैं चारों के चारों सेकंड एक साथ चलाऊंगा कोई मसला नहीं है। लेकिन आप उसको एक एक सेकंड चलाना चाहो तब भी चला सकते हो, जवाब वो भी सही है, जवाब ये भी सही है, ठीक है। फिर 9 से फिर आप आगे आखिर में जो बचा है उसके अंदर भी मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि बचा ही आखिर में एक ही है, तो मैंने पूरा चला दिया। तो ये आपका जो है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम का जैन चार्ट है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे, इसमें फार्मूलास मैंने यहाँ पर कुछ लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसमें ये भी निकालते हैं कि कंप्लीशन टाइम क्या है, यानी कि कौन सा प्रोसेस कब कंप्लीट हुआ है।
तो ये उसमें भी कर सकते थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में भी, और उसमें भी शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट में भी, लेकिन हम यहाँ पहली मरतबा करके दिखा रहे हैं, वहां पर भी अप्लाई हो सकता है। तो आप ये देखो कंप्लीशन टाइम, तो P1 कब कब कंप्लीट हुआ, P1 कब कंप्लीट हुआ, P1 आखिरी मरतबा कब आया, ये आप देखोगे, ठीक है। P1 आखिरी मरतबा कब आया, तो P1 आखिरी मरतबा कब आया, P1 पहली मरतबा यहाँ आया था, फिर P1 दूसरी मरतबा यहाँ आया, इसके बाद P1 नहीं आया। तो P1 हकीकत में आखिरी मरतबा कौन से सेकंड पर आया, 5वें पे, और कंप्लीट कब हुआ है, 9 पे, ऐसे ही है ना। P1 कंप्लीट कब हुआ है, 9 पे। आप देखोगे P1 आखिर में कब आया, उसका आप जो है ना वो राइट साइड वाला चीज देखोगे, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है P1 इसके बाद नहीं आया क्योंकि यहाँ कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो हम P1 का कंप्लीशन टाइम क्या लिखेंगे, P1 का कंप्लीशन टाइम 9, 9 पे P1 कंप्लीट हुआ है, ठीक है। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, P2 आखिरी मरतबा कब आया, यहाँ P2 पहली बार आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, इसके बाद P2 नहीं आया। तो जब P2 आखिरी मरतबा P2 यहाँ आया है, तो ये इस कंप्लीट कब हुआ है, ये कंप्लीट हुआ है 4 पे, ठीक बताया बिल्कुल। तो वैद ने तो 4 पे कंप्लीट हुआ है, तो हम P2 को कंप्लीशन टाइम में लिख दिया 4। P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है, P3 आखिरी मरतबा कब आया, P3 तो आया पहली बार ही 9 पर आया, और यही आखिरी बार है इसकी। तो ये कंप्लीट कब हुआ था, 13 पे, P3 कंप्लीट हुआ था 13 पे। तो P3 का कंप्लीशन टाइम हम यहाँ लिख रहे हैं 13। और P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है, सबसे आखिरी बार P4 पहली और आखिरी बार एक ही बार आया है, वो यहाँ पर, और ये कंप्लीशन टाइम इसका 5 है, 5 पे कंप्लीट हुआ है P4, ठीक है। तो P4 का हमने यहाँ पे लिख दिया 5। तो ये तो हमने लिख दिया कंप्लीशन टाइम। अच्छा, अब क्या है, टर्न अराउंड टाइम। ये TAT का मतलब है टर्न अराउंड टाइम, यानी कि हर प्रोसेस ने कितना वेट, यानी कि चलने का टाइम, वेटिंग टाइम सारा मिला के कहलाता है टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला क्या है कि कंप्लीशन टाइम में से माइनस कर दोगे अराइवल टाइम, जब शुरू में आया और जब वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। उस वक्त से शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं ना टर्न अराउंड टाइम। तो कंप्लीशन टाइम में से माइनस कर दोगे आप अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम हमने निकाल लिया है, कंप्लीशन टाइम भी गिवन है, अराइवल टाइम भी गिवन है, ये अराइवल टाइम हमने निकाल लिया है। तो कंप्लीशन में से अराइवल माइनस करो, P1 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, 9 में से माइनस करोगे 0, तो जवाब क्या आ जाएगा 9, ठीक है। अच्छा जी, P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, कंप्लीशन टाइम से माइनस करोगे अराइवल टाइम, यानी कि 4 में से माइनस करोगे 1, जवाब क्या आएगा 3, इसका टर्न अराउंड टाइम निकल आया। और P3 का टर्न अराउंड टाइम 13 में से माइनस करोगे अराइवल टाइम कितना है 2, कितना हो जाएगा 11, सही बताया 11। और P4 का टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, 5 में से माइनस करोगे आप 4, ठीक है। तो 5 में से जब 4 माइनस किया तो जवाब क्या आया 1, ठीक है। ये इसका 1 निकाल लिया हमने। तो ये निकल आया हमारा टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वेटिंग टाइम का टर्न अराउंड टाइम में से माइनस कर दोगे बस टाइम, टर्न अराउंड टाइम में से माइनस कर दोगे बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, सारे प्रोसेसेस का। तो इसमें से माइनस करना है बस टाइम, बस टाइम ये रहा, ठीक है, जो ब्लैक में लिखा हुआ है, ब्लैक में जो कट कर दिया रेड में, ये तो हम चला रहे थे उसको। तो एक्चुअली जो ब्लैक में लिखा हुआ है, मैं इसको मिटा भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो इसका फार्मूला है वेटिंग टाइम का टर्न अराउंड टाइम में से माइनस करोगे बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम जो है P1 का 9 है, इसमें से बस टाइम माइनस कर दो 9 माइनस 5, तो आप क्या है वेटिंग टाइम P1 का 4। फिर P2 है, P2 का जो है टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम माइनस करोगे 3 माइनस 3, इसका बस टाइम भी 3 है, ठीक है, 3 माइनस 3, जवाब आ जाएगा 0। फिर उसके बाद P3 का टर्न अराउंड टाइम 11 है, 11 में से माइनस करोगे 4 को, तो 11 माइनस 4 कितना बना 7,
ठीक है। तो इसके बाद बचा 1, ठीक है, टर्न टाइम 1 है P4 का और इसका बस टाइम भी 1 है, तो 1 - 1 कितना हो गया? 0। तो ये आपने निकाल लिया वेटिंग टाइम। अब आखिरी चीज क्या बची है? रेस्पॉन्स टाइम। रेस्पॉन्स टाइम रेस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है कि पहली मर्तबा उसका रेस्पॉन्स जो है सीपीयू फर्स्ट टाइम, ठीक है, सीपीयू पहली मर्तबा जब इसमें रेस्पॉन्स दिया, प्रोसेस ने जब पहली मर्तबा रेस्पॉन्स दिया, पहली मर्तबा सीपीयू ने किसी प्रोसेस को चलाया, तो वो सीपीयू फर्स्ट टाइम कहलाता है। उसमें से माइनस करेंगे अराइवल टाइम, तो P1 है। P1 पहली मर्तबा जो है, P1 कब चला? ये तो P1 पहली मर्तबा 0 पे चला, ठीक है। दूसरी मर्तबा चला था 5 पे, लेकिन हमें देखना है फर्स्ट टाइम। सीपीयू ने जो फर्स्ट टाइम चलाया, उसको जो पहली मर्तबा चलाया, तो पहली मर्तबा कब चला? ये 0 पे, ठीक है। तो P1 जो चला पहली मर्तबा 0 पे, और उसका अराइवल टाइम क्या था P1 का? P1 का अराइवल टाइम भी 0 है, ठीक है। तो 0 - 0 होगा, सीपीयू फर्स्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। फर्स्ट टाइम मर्तबा 0 भी 0 है, 0 मर्तबा 0 सेकंड में चला पहली मर्तबा, और उसका अराइवल टाइम भी यही है, तो 0 - 0 रेस्पॉन्स टाइम बन गया इसका P1 का 0। अब P2 का रेस्पॉन्स टाइम निकालेंगे। P2 का रेस्पॉन्स टाइम, P2 पहली मर्तबा कब चला? P2 पहली मर्तबा चला 1 पे, ये जब दिखाया है आपको, यहाँ देखिए P2 पहली मर्तबा चला 1 पे, और इसका अराइवल टाइम क्या था? इसका अराइवल टाइम भी 1 था, ठीक है, 1 पे ही आया था। तो 1 - 1 करेंगे तो वो जवाब भी 0 आया, बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब आया है P3। P3 का पहली मर्तबा कब चला? P3 पहली मर्तबा चला ये 9 पे, 9 पे P3 पहली बार चला, और ये आखिरी बार भी यही था। तो P3 पहली मर्तबा चला 9 पे, और इसका अराइवल टाइम क्या है P3 का? P3 का अराइवल टाइम है 2, दूसरे सेकंड पे आया था। तो 9 - 2 कितना हो गया? 7, सही बताया। और उसके बाद P4, ठीक है, P4 पहली मर्तबा कब आया था? P4 हम देखें, पहली मर्तबा 4 पे आया, ठीक है। और इसका बस टाइम क्या है P4 का? P4 का बस टाइम क्या है? सॉरी, अराइवल टाइम, अराइवल टाइम देख रहे हैं ना, अराइवल टाइम, अराइवल टाइम इसका 4 ही है, ठीक है। P4 पहली मर्तबा 4 पे आया, और उसका अराइवल टाइम जब वो आया था वो भी 4 ही है, तो 4 - 4, तो 4 - 4 कितना हो गया? 0, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सबका, हर प्रोसेस का क्या निकाल लिया? कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रेस्पॉन्स टाइम। और अगर हमसे एवरेज निकालने को कहा जाए तो एवरेज भी बड़ा आसान है, इन सबको जमा करो, 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि प्रोसेस 4 ही है ना। तो मैंने यहाँ किया हुआ, ये देखो, ये अगली स्लाइड में ये, तो सबको जमा किया, 9 3 11 1, सबको प्लस किया, जवाब आया 24, 24 डिवाइड बाय 4, जवाब आया 6। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना है? 6। इस तरह वेटिंग टाइम एवरेज कितना है? 4070 को प्लस किया, जवाब डिवाइड किया 4 से, जब उनको ऐड किया जवाब आया 11, डिवाइड किया 4 से, जवाब आया 2.75। तो ये इसका वेटिंग टाइम निकला है, एवरेज वेटिंग टाइम। और एवरेज रेस्पॉन्स टाइम भी निकल आया, जैसे साथ ही था यहाँ पर, बस जमा तो कुछ 0 0 0 ही है। तो 7 डिवाइड बाय 4, जवाब आया 1.75। तो ये इसका एवरेज रेस्पॉन्स टाइम निकल आया। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ है। क्लियर है सबको? ये मैंने एक एक स्टेप करके दिखाया करते हैं। क्लियर है। अब जो है ना, ये चीज जो है ना, औरों के साथ भी हो सकती है, सिर्फ इसके साथ नहीं है। एक टर्न अराउंड टाइम सबके साथ हो सकता है, यानी कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में भी हो सकता है, लेकिन वहां पर मैंने अराइवल नहीं दिखाया था। पहले शुरू में अराइवल मैंने नहीं दिखाया था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने अराइवल दिखाया, क्योंकि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में जो है अराइवल के ऊपर तो वो प्रियम्पशन करता भी नहीं है, वो तो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो है वो ये एल्गोरिथम करता है अराइवल के ऊपर प्रियम्पशन। तो बहरहाल, लेकिन ये उसके ऊपर भी अगर हम अराइवल लगा देता, तब भी आप जाहिर है उसको देखोगे तो सही कि भाई, जब जो एक प्रोसेस अगर आया है, P1 0 पे आया और P2 जो है वो 1 पर आया, तो जाहिर है वो 0 वाला ही पहले चलाएगा, लेकिन जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा वो दूसरे को देगा नहीं। ये उसकी बात कर रहा हूँ मैं, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट की, ठीक है। और फर्स्ट का फर्स्ट में भी ऐसा ही है। तो वहां पर भी सारी चीज एप्लीकेबल है, कंप्लीशन टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रेस्पॉन्स टाइम, सब में निकल सकता है। यहाँ पर मैंने आपको पहली मर्तबा सब में निकाल के दिखा दिया। अच्छा,
क्या अटेंडेंस कह रहे हैं उबैद? एक और एग्जांपल है, ये आप खुद ही देख लेना। एक एग्जांपल मैंने आपको करा दी, दूसरी एग्जांपल यहाँ दी हुई है, ठीक है। इसमें प्रोसेस वही है, P1 P2 P3 4, ये अराइवल टाइम आ गया 0 1 2 3 और ये बस टाइम आ गया 8 4 9 5, ठीक है। तो P1 जाहिर है P1 0 पे सेकंड पे आया और इसका हालांकि बस टाइम सबसे ज्यादा है, लेकिन चलेगा शुरू में यही क्योंकि ये 0 पे आया था और बाकी तो सब बाद में आया। तो आप देखो शुरू में ये ऐसे ही चल रहा है, 0 पे चला, 1 सेकंड चला, 1 सेकंड चला के रोक दिया, देखा भाई अगले सेकंड में कोई हाथ तो नहीं गया और वाकई में आ गया, अगले सेकंड में P2 आ गया, ठीक है। और P2 का बस टाइम कितना है 4 और इसका 1 सेकंड चल गया था तो 8 से कितना रह गया था 7, तो 7 छोटा है या 4, तो 4 छोटा है, तो 4 छोटा है तो P2 को दे दिया जाएगा, प्रीएम्पशन हो जाएगी, P2 को दे दिया गया, ठीक है। तो आप देख लेना ये सारी चीजें जो हमने ये बिल्कुल ऐसे ही सारा यहाँ पर है, नीचे इसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट किया गया है। लेकिन इसमें एक सेकंड चलाया है, ज्यादा चलाया है इसमें? इसमें इसने दूसरे को ज्यादा चला दिया P2 को, क्योंकि इसके अंदर जो है वो फिर 5वें तक टाइम ज्यादा था उसका, इसलिए उसने चला दिया। एक एक एहतियातन की वजह से मैं एक एक चलवाता था। आप ज्यादा चला सकते हो बीच में, लेकिन अगर चलाने से ना बीच में ज्यादा चलाने से गलती के चांसेस हैं, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता कि शुरू में आप ज्यादा चलाओ। ज्यादा चल सकता है जहाँ चलना चाहे, जैसे यहाँ चल सकता है, क्योंकि P1 जो है वो P2 जो 4 पे था, अगले सेकंड पे P2 पे क्या आया, दूसरे सेकंड में क्या आया था P3 जो कि 9 है। अब 9 ये बहुत ज्यादा है तो 4 ही यही चलेगा जाहिर है P2। फिर उससे अगले सेकंड पे 3 था, 3 के अंदर क्या है 5 भी ज्यादा है 4 से, तो जाहिर है यही चलेगा, तो इसने यही चला दिया पूरा, समझ रहे हो। लेकिन आप ऐसे नहीं करना, आप एक एक सेकंड करके चलाना, शुरू में एहतियात से चलाना, जब सारे कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद रिलैक्स हो जाता है आदमी, फिर आप ज्यादा चला सकते हो। इसमें गलती के चांसेस होते हैं, अगर शुरू में आपने ऐसे बड़े चलाना शुरू कर दिए तो हो सकता है कोई मिस ना हो जाए या कोई ऐसा प्रोसेस इसका बस टाइम छोटा हो मिस ना हो जाए, इसलिए एहतियातन यही है कि शुरू में एक एक सेकंड चलाएं तो ज्यादा अच्छा है। सर एक सेकंड वाली पिछली स्लाइड खोलिएगा। बस सही है सर, थैंक यू सर। ये स्लाइड मैं आपको ऐसे ही दूंगा जिसमें सारा बना हुआ होगा, ठीक है, ये सारी चीजें लिखी हुई होंगी, बना हुआ होगा, और वीडियो और लेक्चर में भी आप पूरा देख लोगे दोबारा से। और ये 2 एग्जांपल्स हो गई। तीसरा प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग है, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग और राउंड रॉबिन। चलो ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में, एक मिनट, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं इसको। ये 2 एल्गोरिथम्स अभी बाकी हैं शेड्यूलिंग के, प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग और राउंड रॉबिन, ये 2 बाकी हैं अभी। ये कंप्लीट हो जाएगा फिर इसमें से भी एक क्विज होगा, उससे अगली क्लास में ले लेंगे। लेकिन अभी जो है वो 2 बाकी हैं, अगली क्लास में 2 कंप्लीट करके फिर डेडलॉक स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा अगली क्लास में इंशाल्लाह, अगला चैप्टर भी आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर देंगे। चलिए अटेंडेंस ले लेते हैं। अच्छा मैं कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ, वो बताया रिप्लाई कर दिएगा चैट पे बस, ठीक है। मैं सारे अटेंडेंस नहीं ले रहा, कुछ लोगों के नाम ले रहा हूँ। इस्माइल हफीज, इस्माइल हफीज अगर है तो वो रिप्लाई कर दे। अच्छा लेस देन अ मिनट दिखा रहा है यार, ये तो फिर हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, दोबारा कनेक्ट करता है।